अस्सलाम वालेकुम। काबिल-ए-साद एहतराम किसान भाइयों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों की तवज्जो एक अहम तरीन मसले पर दिलवाना चाहता हूं। वो ये है कि आप खेती में, गंदम में कोशिश करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आप लोगों ने एक मैट्रिक के इम्तिहान की या किसी भी क्लास के इम्तिहान की तैयारी की और तैयारी के बिल्कुल जब करीब आ जाते हो, इम्तिहान के बिल्कुल करीब आ जाते हो, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने इम्तिहान देना होता है। उस इम्तिहान देने से थोड़ा सा पहले, जस्ट 10 दिन 15 दिन पहले वाली जो आपकी तैयारी होती है, वो हमने देखा है सम टाइम स्टूडेंट को आसमान पे चढ़ा देती है और सम टाइम जब स्टूडेंट तैयारी नहीं करते तो वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। ये बिल्कुल गंदम के फील्ड की यही सूरत हाल है कि इस वक्त गंदम अपने इंतहाई सेंसिटिव पोजीशन पे पहुंच चुकी है। वो सेंसिटिव पोजीशन कौन सी है, ये मेरा कैमरामैन ये आपको दिखा सकेगा। ये सारी गंदम ऐसे देखो कि ये आइंदा कुछ दिनों में यानी कि सिट्टा निकालने जा रही है, गोब की पोजीशन में आने जा रही है इस वक्त। अच्छा, गोब की पोजीशन में जब आती है तो एक अहम तरीन काम जो होता है, जो आज हम आप लोगों की तवज्जो दिलाना चाहते हैं। पहले हम कई वीडियोस में जिक्र करते हैं कि खैरुन्नास से यनफ़उन्नास के तहत काम करते हैं। हमारा मकसद है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगे हम दूसरों को बताएं। सिट्टा बनेगा, सिट्टे की फॉर्मेशन अगरचे जब 55 दिन की होती है तो उस वक्त इसकी फॉर्मेशन अंदर ही अंदर शुरू हो चुकी होती है। सिट्टा जब बाहर निकलता है तो सिट्टे की भराई का अमल होता है। अब सिट्टे की फॉर्मेशन और सिट्टे की भराई, उसमें अहम तरीन अगर काम है किसी चीज का तो ये मेरे भाई ये फ्लैग लीफ का है। ये देखें जी, इसे हम बोलते हैं फ्लैग लीफ, इस फ्लैग लीफ का है। अब ये जो फ्लैग लीफ है, इसको आपने जितना बेहतर तैयार कर लेना है, आपके सिट्टे की फॉर्मेशन भी उसी तरह अच्छी होगी और आपके सिट्टे की भराई भी अच्छी होगी। मुख्तलिफ जगह पर अगर आप लास्ट ईयर की हमारी वीडियोस उठाकर देखें तो हमने फ्लैग लीफ की तैयारी के ऊपर, देखें करना अल्लाह ताला ने होता है, हमारे हाथ तो अल्लाह ताला ने कुछ एक कोशिश का एक दिया है कि जो कोशिश हम करेंगे वो फिर उसके अंदर बरकत जो है ना अल्लाह ताला ने डालनी होती है। तो फ्लैग लीफ की अगर तैयारी अच्छी होगी तो फ्लैग लीफ को आप गंदम के पौधे का पावर हाउस समझ लें। यानी सूरज से जैसे रोशनी फ्लैग लीफ पे पड़ेगी, उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल तेज होगा, फ्लैग लीफ वाली तैयार शुदा खुराक सिट्टे को मिलेगी। आपके दूसरे गंदम का एक सिर्फ फ्लैग लीफ थोड़ी होता है, गंदम के और पत्ते भी तो होते हैं ना। गंदम का और पत्ता इसके तने को ताकत देगा, इसका कद बढ़ाएगा, इसकी दूसरी चीजों को ताकत देगा। सिट्टे की भराई के अंदर जो अहम तरीन चीज आनी है वो फ्लैग लीफ की बनाई गई खुराक है, जो सिट्टे की भराई में अहम किरदार अदा करेगी। अब फ्लैग लीफ कैसे बनेगा, कैसे चौड़ा होगा, किस तरह सेहतमंद होगा, ये नोट करने की बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आया कि हमने फास्फोरस की मिकदार पूरी दे दी है इसको। वो फास्फोरस इसकी फ्लैग लीफ की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करती है। फास्फोरस के बाद अगली चीज जो अहम तरीन है वो है हमारे पास इस स्टेज पर कि हमने आया कि पोटाश इसको दी है या नहीं दी है। आप आजकल मुख्तलिफ लोगों से सुनते हैं कि वो जी गंदम के पत्ते जो हैं उनकी नोकें जल गई हैं, नोकें येलो हो गई हैं। ये लोग दिखाते हैं कि ये नोकें हैं वो येलो हो गई। मुख्तलिफ दोस्त हमें जो है ना मैसेजेस करते हैं। अगरचे मैं भी इस साल थोड़ा सा धुंध की वजह से ढीला हुआ हूँ, कहीं कहीं शायद आप लोगों को कोई एक आधी नोक जली हुई मेरी भी नजर आ सकती है। अकले कुल कोई नहीं होता, ना ही हम अकले कुल हैं, लेकिन जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि ये टाइम गुजरता जा रहा है, नुकसान हो सकता है कहीं कहीं, यानी कि 0.5% अगर आप देखें तो नोक मेरी भी जली हुई है। अकले कुल पहली मैंने बात की है कि हम भी नहीं है। तो वो नोक को जलाने से बचाना किसने है, पत्ते को चौड़ा किसने करना है, इसमें आपकी दो चीजें अहम किरदार अदा करती हैं। पहले नंबर पर आप लोगों की फास्फोरस आप नीचे दे चुके हैं, यह आपने अब फ्लड करनी है। दूसरे नंबर पर अहम तरीन किरदार वो पत्ते की नोक की जलने वाली जो मैं बात बता रहा था,
सर्दी पड़ती है, आजकल कोरे पड़ रहे हैं, जैसे कोरा पड़ता है आपकी गंदम के अंदर स्टेमिना नहीं होता। लोग फिर मुख्तलिफ यहाँ कमेंट्स करते हो गंदम तो सर्दी की फसल होती है। तो भले लोगों, हमने कब कहा कि गर्मी की फसल होती है? लेकिन चीज जो सर्दी वाली होती है उसने भी सर्दी के साथ कंपटीशन करना होता है, मुकाबला करना होता है। आप जब इसके अंदर पोटाश देते हैं तो पोटाश क्या करती है? पोटाश जाके इस पौधे की जो पत्ता है, इसकी जो सेल वाल है, पोटाश उसको सख्त करती है। पोटाश आपके इस पत्ते को चौड़ा करेगी। जब पोटाश उसको सख्त करेगी, उसकी सेल वाल को, तो होगा क्या? इस पौधे के अंदर देखें ना कि सब्ज चीज जो भी है उसके अंदर पानी होता है। अब इसके अंदर पानी है तो वो पानी कौन सा किरदार अदा करेगा? जब कोरा पड़ेगा पानी अंदर जम जाएगा, जब पानी अंदर जमेगा बर्फ बन जाएगा, आपकी वो वाली नोक उस जगह से जल जाएगी। अगले दिन आपको फील होगा कि वो जली हुई है। अगर आपने पोटाश का सही इस्तेमाल किया है तो उस जगह पे पानी को जमने नहीं देगा। बस ये टेक्निकल पॉइंट है। जब उस जगह पे पानी जमेगा नहीं तो आपकी नोक जलेगी नहीं। जब आपकी नोक जलेगी नहीं, आपका फ्लैग लीफ 100% ठीक होगा। फ्लैग लीफ की सेहत को आपने पोटाश के साथ कंट्रोल करना है, उसकी फॉर्मेशन को आपने फास्फोरस के साथ बढ़ाना है। यानी मैं ये समझता हूं पोटाश और फास्फोरस फ्लैग लीफ के लिए लाजिम और मलजूम है। यानी मैं यूं कहना चाहूं कि आपकी गंदम का जो पावर हाउस है, उस पावर हाउस को आपकी फास्फोरस ने चलाना है और आपकी पोटाश ने चलाना है। अगर पोटाश की और फास्फोरस की मिकदार आप पूरी कर देते हैं तो इसका पावर हाउस बेहतर चलेगा। पावर हाउस बेहतर चलेगा, सिट्टे की भराई बेहतरीन होगी। तो नाजरीन, आजकल पोटाश को देने के 2 तरीके हैं। फ्लड भी की जा सकती है और ऊपर स्प्रे भी किया जाता है। हम अमूमी तौर पर फ्लड भी करते हैं और स्प्रे भी करते हैं। SOP की शक्ल में फ्लड करते हैं और मुख्तलिफ नाम हैं मुख्तलिफ कंपनियों के जो पोटाश स्प्रे करने वाली है, वो हम स्प्रे भी करते हैं। लिहाजा मैं तमाम अपने किसान भाइयों से, नाजरीन से ये गुजारिश करता हूँ, आप इम्तिहान के बिल्कुल करीब आ गए हो, चंद दिनों के बाद आपका इम्तिहान है, यानी गंदम के नतायज आने वाले हैं। तो लिहाजा ये छोटे मोटे खर्चे ना देखा करो, SOP का बेदरेग इस्तेमाल करो और साथ जो पोटाश है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो ताकि आपका पावर हाउस ठीक काम करे, आपके खोशे की भराई ठीक हो। लास्ट ईयर हमने दिखाया था कि हमारे सिट्टे में 92 से गालबन एबव दाने निकले थे। वो पता नहीं, मुझे सही याद नहीं है, और हमारा इंजीनियर साथ आप लोगों को निकाल के वो भी दिखा देगा। तो वो जो है ना, वो भराई, उसमें जो किरदार है, जो हमारी प्रैक्टिकल से जो हमें सबक मिला है, वो पोटाश का किरदार है, फास्फोरस का किरदार है। बरकत फिर मैं वही बता रहा हूं कि अल्लाह ने करनी है, हमने तैयार करके अल्लाह के सुपुर्द कर देना है। लेकिन अल्लाह ने भी तो बताया है ना कि ये इनकी जरूरियात है, पूरी करो। तो वो आप पूरी करोगे इंशाअल्लाह ताला। मैं समझता हूं कि अगर फास्फोरस इस स्टेज पर और पोटाश की मिकदार जरूरत अगर आप पूरी करो, इसकी फॉर्मेशन फ्लैग लीफ की सही हो, तो आपको 10 से 15 मन का फी एकड़ फायदा हो सकता है। कल एक दोस्त ने हमें बाकायदा तौर पर ये बात अपने तजर्बे से भी बताई है। वो बता रहे थे 13 से 14 मन का हमारा एकड़ में फर्क निकला है लास्ट ईयर। लिहाजा मेरी सब दोस्तों से ये गुजारिश होगी, SOP पोटाश का इस्तेमाल करो, पोटाश को ऊपर स्प्रे करो, SOP को आप फ्लड करो। फास्फोरस अगर नहीं दी तो फास्फोरस अब फ्लड कर दो, तब भी इसकी कमी पूरी हो जाएगी। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को मेरी बात की समझ आई होगी। मेरी बात समझ के अपनी गंदम का फ़ायदा करेंगे, अपना फ़ायदा करेंगे, मुल्क पाकिस्तान की मईशत में हिस्सा डालेंगे और अपनी मईशत को बेहतर बनाएंगे। हाजिर होते रहते हैं बेहतरीन ख्यालात के साथ। इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिर होंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।